हेलो एवरीवन, मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है इंटरनेट पर बेस्ड, यानी कि इंटरनेट के कुछ बेसिक थ्योरीज देखेंगे कि इंटरनेट कैसे आया, क्या होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है इंटरनेट की, है ना। सो बिना किसी डिले के फटाफट से जुड़ जाते हैं। आप लोग भी फटाफट से जुड़ जाओ और शेयर कर दो एक बार सेशन को, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो, है ना। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप नए हो। चलिए, सो बिना किसी डिले के फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो टर्म इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट क्या है ना, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो बना है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है। तो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क, है ना। तो इंटरकनेक्शन जो आपको क्या करता है, जोड़ता है एक दूसरे से, आपको मतलब आपके डिवाइसेस को, और आप अपने डिवाइस से जुड़े हुए, आपका डिवाइस अगर किसी और के डिवाइस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको शेयर कर रहे हो चीजों को, राइट। तो इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, जो डेटा आप शेयर करते हो किसी और से, टू शेयर सम इंफॉर्मेशन वी नीड सम कनेक्टिविटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप दो या दो से ज्यादा सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे से, टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इज नोन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है क्या है आपका, इंटरनेट। तो नेटवर्क से जुड़ा इंटरनेट, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क से नेटवर्क को जोड़ रहा है, नेटवर्क से नेटवर्क को जोड़ रहा है कौन, आपका इंटरनेट जोड़ रहा है। ठीक है, सो इन अनदर वर्ड इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके नेटवर्क को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो ये देखो आपको एक पिक्चर के रूप में यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो पूरे वर्ल्ड में सिस्टम्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग इंटरनेट का यूज करते हुए यहां से डेटा कहीं भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी देश में शेयर कर सकते हैं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है इंटरनेट का। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो दो वर्ड से बना है, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क है, वास्ट नेटवर्क है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं हम इंटरनेट को, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा, और क्या कह सकते हैं, राइट। तो वर्ल्ड वाइड सिस्टम और नेटवर्क, नेटवर्क को कई तरह से, इंटरनेट को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं। तो विंड सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ नेटवर्क। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो जनक है वो किनको कहा जाता है, तो इंटरनेट का जो जनक है वो कहा जाता है विंड सर्फ को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, विंड सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। अब ये इसका जो जन्म है, ये जो इंटरनेट है या नेटवर्क से जो इंटरनेट आया है, कैसे बना ये, तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, 1960s के आसपास की बात है। ठीक है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया जो टीसीपी आईपी पे बेस्ड है। जब हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे टीसीपी आईपी क्या होता है, ओएसआई क्या होता है, ये कुछ मॉडल्स होते हैं आपके नेटवर्क के। तो टीसीपी आईपी पे बेस्ड आपका पहला नेटवर्क बना था ARPANET। ठीक है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। भाई क्यों बनाया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है उसमें जो आर्मी के जो लोग होंगे या जो मिलिट्री के जो लोग होंगे, उनसे कहीं ना कहीं डेटा शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि एक दूसरे से अपना पोजीशन बताओ कि अभी आप किस लोकेशन पे हो, कहां पर हो, किस तरह का हालात चल रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए एक इस तरह से बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना, तो इस तरह से नेटवर्क का आपका डेवलपमेंट हुआ था। तो ये जरूरत महसूस हुई और इस चीज को लेकर एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम ARPANET था। तो पहला नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नेटवर्क कौन सा था, तो वो पहला नेटवर्क था आपका ARPANET। ठीक है, वो पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET। ARPANET से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला नेटवर्क किसने बनाया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। किसके, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो 1960s की बात है, ये मैंने आपको बता दिया। एक दशक की बात बता रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली नहीं, 1960s के दशक की बात करें। और किस पे डिपेंड करता है ये, टीसीपी आईपी पे, टीसीपी आईपी नेटवर्क पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये हम लोग नेटवर्क में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि टीसीपी आईपी एंड ओएसआई क्या होता है, राइट। समझ में आ गई यहां तक बात है। चलो
अब इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो इंटरनेट यूज करते टाइम कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप किसी, जैसे आप adda247.com लिखते हो, आप लिखते हो ना यहाँ पर adda247.com, ठीक है। तो जैसे आप इसको लिखते हो तो ये क्या ओपन हो जाता है, एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक वेबसाइट ओपन हो जाता है adda247 का, जहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपके कोर्सेज से रिलेटेड, कौन कौन से कोर्सेज adda247 कराता है, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपका कोई बुक होता है, जिस तरह से आप बुक होता है ना, बुक में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, बुक में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, एंड दैट कलेक्शन ऑफ पेजेस इज नोन एज बुक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुक बोलते हैं। बहुत सारे पेजेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, एक बुक बोलेंगे। और वो जो पेजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, किसी जैसे आप मान लो कंप्यूटर की बुक लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जितने भी पेजेस होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें मैथमेटिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें साइंस इंक्लूड कर दिया गया होगा या ज्योग्राफी इंक्लूड कर दिया गया होगा। तो वो जो पेजेस होंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो सिमिलर पेजेस होंगे, मतलब इंटर रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से रिलेशन में रखते होंगे, राइट। तो उसको जिस तरह से हम लोग बुक बोलते हैं, तो वैसे ही जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देता है, जैसे आप adda247.com जाओगे, आपको जो दिखेगा, होम पेज दिखेगा, आपको कोर्स का पेज दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेजेस बोलते हैं। जिस तरह से आपका बुक में पेज होता है, उस तरह से अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उसमें जो इंडिविजुअल जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, दैट इज नोन एज वेब पेजेस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेजेस बोलते हैं। एंड अगेन वो जो वेब पेजेस आप adda247 के वेबसाइट पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। यहां पर आपको कोई गेम नहीं मिलेगा, राइट। तो जो जितने भी पेजेस होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो वेब पेज क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। अब ये जो वेब पेजेस आप इसको पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके हार्ड कॉपी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। और वेब पेजेस बनाने के लिए एक बहुत कॉमन सा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं हम लोग HTML, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है इसको। अब इसी वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, वेबसाइट बोलेंगे। तो सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, समझ में आ गया, रिलेटेड वेब पेजेस का, पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। चाहे ये आप अपना चाहो तो अपना वेबसाइट बना सकते हो एज एन इंडिविजुअल, या फिर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, वेबसाइट होता है। आप चाहो तो अपना पर्सनल भी वेबसाइट रख सकते हो जिस पर आप अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें होम पेज क्या होता है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहां पर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम पेज क्या हो गया, जो सबसे पहला पेज होता है, जो सबसे पहला पेज होता है आपके वेबसाइट का, उसको बोलते हैं होम पेज। द वेरी फर्स्ट वेब पेज, द वेरी फर्स्ट पेज इज नोन एज वेब पेज, ऑल्सो कॉल इंडेक्स पेज। इसको इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। जिस तरह से बुक में जाते हो तो पूरा रहता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है आपका, कि कौन से टॉपिक कहाँ पर मिलेंगे या कहाँ पे आपको स्विच करना है, कितने पेजेस का है। तो जो पहला पेज होता है उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। तो उसी तरह से जो वेब पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसको होम पेज भी बोला जाता है, इंडेक्स पेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम आता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो किसी और पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। जो आपको लिंक के फॉर्म में हो सकता है, जो आपको इमेज के फॉर्म में हो सकता है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जिस पर क्लिक करने के बाद वो आपको कहीं रिडायरेक्ट कर दे। और जैसे ही आप हाइपर टेक्स्ट पर अपना कर्सर लेके जाओगे तो वो हैंड का शेप ले लेता है, ठीक है। किसका ले लेगा, हैंड का शेप ले लेगा। तो रेफर्स टू द टेक्स्ट दैट कनेक्ट्स टू अनदर डॉक्यूमेंट, किसी और डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करे, ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं, या हाइपर लिंक भी बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट तो वो है ही, ठीक है। तो इसको कई सारे नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर एक टर्म ब्राउजर। क्या होता है सर, ब्राउजर से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ब्राउजर क्या होता है। तो जब हम ब्राउजर की बात करेंगे तो ब्राउजर आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चीजें हम देख चुके हैं। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो आपको फैसिलिटी देने के लिए बना हो उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जिस पर डायरेक्टली आप जाके इंटरेक्ट करते हो। तो जैसे ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम क्या है, मोजिला क्या है, ब्राउजर है,
ठीक है, आप डायरेक्टली जाके उसको ओपन करते हो, फिर जाके वहां पर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो उस तरह के प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? उस तरह के प्रोग्राम को ऑब्वियसली बात है ये कैसा होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। तो ब्राउजर क्या है? प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? एप्लीकेशन प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है, राइट। ये जो ब्राउजर है ये कैसा है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में दैट एक्सेस वेब पेजेस, ब्राउजर का यूज किस लिए किया जाता है भाई? जो वेब पेजेस हैं उसको हम एक्सेस करें। और ये कहां होगा? तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, है ना, आपके सिस्टम यानी कि क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जो आपका गूगल क्रोम है, जो आपका क्या है? गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, एज है। आप अगर मोबाइल में कुछ बात कर लो तो ओपेरा है, ठीक है, ओपेरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? आपकी वेब ब्राउजर होती है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहता है, जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर में ब्राउजर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे गूगल क्रोम किसका है भाई? तो ये गूगल का है, ये मोजिला का है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सफारी किसका है भाई? तो एप्पल का प्रोडक्ट है। ये किसका है? एप्पल का प्रोडक्ट है। ये भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ये भी किसका है भाई? तो ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई ब्राउजर क्या होता है? तो दो टर्म आता है हमारे पास, एक होता है ब्राउजर और एक होता है सर्वर। तो जब हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे सर्वर की तो सर्वर आपका होता है एक मशीन होता है। ठीक है, सर्वर एक मशीन होता है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम रहता है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वहां पर उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। ब्राउजर के हेल्प से जो यूजर होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है। आपको कुछ भी एक्सेस करना होता है, सपोज कर लो आपको YouTube एक्सेस करना है, वेबसाइट पे जाते हो, youtube.com पे जाते हो तो, या adda247 के .com पे जाते हो, तो आपको कुछ एक्सेस करना है अड्डा के वेबसाइट से, तो आपका रिक्वेस्ट ब्राउजर के हेल्प से सर्वर के पास जाता है और सर्वर वहां से आपको रिप्लाई करता है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर के पास नहीं होता है तो वो एरर दिखाता है ना, एरर दिखाता है। तो ब्राउजर होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम क्या होता है? तो सर्वर क्या है भाई? तो सर्वर एक मशीन है। मशीन यानी कि सर्वर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर या फिर डिवाइस, नेटवर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइसेस दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम अ क्लाइंट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। समझना, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ठीक है, जो क्लाइंट है मतलब आपका जो डिवाइस है, आप जिस लैपटॉप, आप जिस डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट के अंदर में क्या होता है भाई? ब्राउजर होता है। क्लाइंट के अंदर में क्या होता है? ब्राउजर होता है। और इसी के हेल्प से ये क्या करता है? इसको सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर यहां से क्या करता है? रिप्लाई करता है या फिर रेस्पॉन्स देता है, या फिर वहां से क्या करता है? रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, या तो रिप्लाई करेगा या फिर रेस्पॉन्स बोल सकते हैं उसको देना। तो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर क्लाइंट के सिस्टम से कहां जाता है? वो सर्वर के पास जाता है और सर्वर उसी चीज का रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है आपको। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, जब ब्राउजर के थ्रू, जैसे मान लो आप कोई वीडियो देखना है, आपको इंटरनेट पे आपको कोई वीडियो देखना है, सपोज कर लेते हैं आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज ही देखना चाहते हो, तो आपने जो सर्च किया आपको वीडियो देखना है, ठीक है। लेकिन ब्राउजर जब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो वीडियो के फॉर्म में नहीं भेजता, वो टेक्स्ट के फॉर्म में भेजता है। एंड सर्वर भी जो वहां से रिप्लाई करता है वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही आता है, ठीक है, वो भी HTML कोडिंग में ही आता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। ओरिजिनल फॉर्म क्या है कि भाई आपको वीडियो देखना था, ये फिर ब्राउजर का काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट, जो भी रिप्लाई वहां सर्वर की तरफ से आया है टेक्स्ट के फॉर्म में, उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना। यानी कि अगर यूजर ने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था तो सर्वर तक वो टेक्स्ट में आया, ब्राउजर तक वो किस में आया? टेक्स्ट में आया है। अब ब्राउजर का काम होता है उस टेक्स्ट की चीज को किस में चेंज करना? ओरिजिनल फॉर्म। अगर वो वीडियो है तो वीडियो में, इमेज है तो इमेज के अंदर में। समझ में आगे बात? तो ब्राउजर का इंस्टॉल्ड होना बहुत जरूरी है। कहां होगा? क्लाइंट साइड पे होगा। क्लाइंट क्या है भाई? तो कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर, जो यूजर का कंप्यूटर है उसको क्लाइंट बोलते हैं, और जो सर्वर जहां से आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो उस मशीन को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वर बोलेंगे, ठीक है। डाउनलोड क्या होता है सर? तो डेटा इज रिसीविंग टू योर कंप्यूटर फ्रॉम दी सर्वर। अगर आप सर्वर से अपने
सिस्टम के अंदर कुछ ले रहे हो, सर्वर से क्लाइंट में अगर आप ले रहे हो तो उसको बोलेंगे डाउनलोड। जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हो, किसी सर्वर पे गए, जैसे मान लो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर अगर कोई पीडीएफ पड़ा हुआ है तो उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड आप उस सर्वर से, अड्डा के सर्वर से आपके सिस्टम में आ चुका है, मतलब उसको क्या किया हमने, डाउनलोड किया। उसी तरह से अपलोड क्या होगा, आप कोई प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हो, आप फेसबुक पे जाते हो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हो, ठीक है, तो आप दुनिया के किसी भी लोकेशन से जाओगे और यूजर आईडी पासवर्ड दोगे तो आपको वही प्रोफाइल दिखेगा, हालांकि वो आपने मोबाइल से किया था, लेकिन आप किसी कैफे में भी जाके देखोगे तो आपको वही फोटो दिखेगा। इसका मतलब आप अपने सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपके सिस्टम से आपने उसके सर्वर पे अपलोड कर दिया है, सर्वर को दे दिया है वो इंफॉर्मेशन, इसका मतलब वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अपलोड का मतलब क्या होता है, डेटा इज बीइंग सेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द सर्वर, ठीक है, आपके सिस्टम से सर्वर में जाना। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई डाउनलोड क्या होता है और अपलोड क्या होता है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन, अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो ऑनलाइन हो, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो तो ऑफलाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आता है बुकमार्क करना, ठीक है, बुकमार्क करना। देखो बुकमार्क क्या होता है, आप किसी वेबसाइट पे बार बार जाते हो, ठीक है, आपको वहां का कंटेंट अच्छा लगता है, बार बार जा रहे हो तो बार बार आपको URL www.adda247.com .courses/ जाके ये वो ना करना पड़े। आप चाहते हो किसी चीज़ को फेवरेट बना के रखना, लिस्ट में रखना कि भाई हमें बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ का कंटेंट अच्छा है, हम बार बार डायरेक्टली हर एक चीज़ को सर्च ना करें, इस लोकेशन को, इस वेबसाइट को, इस URL को, जो लिंक है उसको बोलते हैं URL, जो प्रॉपर एड्रेस होता है किसी पेज का, तो उसको हम सेव करके रखें, है ना, उसका एक फोल्डर बना ले जहां पर रहता है ना माई प्लेलिस्ट करके, जहां पर आप इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स रखते हो, इस तरह से। तो उसी तरह से वेबसाइट के अंदर में भी अगर किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को पर्टिकुलरली आप अपने फेवरेट लिस्ट में रखना चाहते हो तो आप उसको बुकमार्क करते हो, ठीक है। तो फेवरेट रिकॉर्ड द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट फाइल एटसेट्रा टू एनेबल क्विक एक्सेस इन फ्यूचर, ताकि आप उसको क्विकली एक्सेस कर सको। और बुकमार्क करने के लिए आप प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ D, तो कंट्रोल के साथ जब आप D प्रेस करते हो तो वो लिंक क्या हो जाता है, आपका बुकमार्क में क्रिएट हो जाता है। अब आप उसको सेव कर लोगे एंड देन वो बुकमार्क जब जब आपको देखना है, बुकमार्क में जाओ और उस लिंक को जाकर वहां पर डायरेक्टली क्लिक करो और आपका वो वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो, डोमेन नेम क्या होता है, यहां पर एक टर्म आ गया हमारे पास कि सर डोमेन नेम क्या होता है। देखो, द डोमेन नेम इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ यूजर्स, ठीक है। अ डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। सिंपली अगर हम लोग बात करें डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि www.facebook.com, www.adda247.com, तीन बार होगा www. आप कोई youtube.com। तो ये जो अलग अलग नाम है जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो जैसे फेसबुक हो गया, क्या हो गया, वो डोमेन नेम हो गया। गूगल हो गया, क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। adda247 हो गया, ये क्या हो गया, ये एक डोमेन नेम हो गया, ठीक है, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाँ ये इस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन लेकर रखा हुआ है। अब कोई और इस नाम को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने इस नाम का यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन भी क्या है, सर्च इंजन भी है आपका प्रोग्राम ही होता है। पहले एक बार बता दो, यहां तक सभी को सब अभी तक जितनी भी चीजें हमने इंटरनेट में पढ़ी हैं, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? सो एक बार जल्दी से बता देंगे क्या यहां तक सभी को क्लियर है, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। चलो, तो सर्च इंजन क्या होता है समझना। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि सर्च इंजन में क्या है, वैसा प्रोग्राम है दैट इज डिजाइन टू सर्च वेब कंटेंट। एक होता है जो पर्टिकुलर आप वेबसाइट का एड्रेस जानते हो, आपको कुछ नहीं पता है, आप कहां जाओगे, आप यहां सर्च पे जाते हो, यहां पे कुछ भी लिखते हो। मान लो आपको लिखना है adda247, आपको नहीं पता है कि www.adda247.com का कोई वेबसाइट है, आपने सुना अड्डा का नाम किसी से और आपने यहां पे दिया adda247, ठीक है। अब adda247 से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे गूगल के पास, उसके सर्वर पे जो अलग अलग रिसोर्सेज से किसी ने अपलोड किए होंगे, वो सारा सर्च करके
है, जहां जहां पर भी अड्डा 24/7 नाम यूज हुआ होगा वो सारा आपको सर्च करके दे देगा। तो आपको अगर कोई कंटेंट सर्च करना है तब आप क्या यूज कर सकते हो, सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। तो गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, बिंग आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन आपको समझ में आ गया, जैसे गूगल है, बिंग है, अल्टा विस्टा है, बाइडू है, ठीक है। जो पहला सर्च इंजन था वो आपका आर्काई था, फर्स्ट सर्च इंजन, ठीक है। कब आया था, 1988 में आया था, एलन एमटेज ने बनाया था, ठीक है। एलन एमटेज थे इसके फाउंडर, ठीक है। इन्होंने सर्च इंजन पहला बनाया था, आर्काई था। तो फर्स्ट सर्च इंजन कब आया था, 1988 या 1990 के ड्यूरेशन की बात है। और ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे है, ये मतलब ये सारा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, गूगल, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये जो बाइडू है ये चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना में ज़्यादातर यूज़ होता है। चाइना में आपको गूगल यूज़ नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन चाइना का जो लोकल सर्च इंजन है वो क्या है, बाइडू है, ठीक है। अल्टा विस्टा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, राइट। चलो, कुछ सर्च इंजन यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, कुछ सर्च इंजन आप यहां पर देख लो कि कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन सी कंपनी ने बनाया है। तो फर्स्ट सर्च इंजन जो है वो आर्काई है। कब आया था, 1990, मैंने लिखा है 1980, 1988 और 90 के बीच की बात है। एलन एमटेज। सेकेंड सर्च इंजन जो है वो गॉफर है, 1991। गूगल जो है वो 1998 में आया है, ठीक है। और लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन ने बनाया था। उसके बाद है आपका बाइडू, ये 2000 में आया है। कहाँ का प्रोडक्ट है, तो भाई चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना के लोकल मार्केट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बिंग है, बिंग 2009 में आया है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये। याहू है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, 1994 में जेरी यंग एंड डेविड फिलो ने बनाया है। उसके बाद एक डक डक गो है आपका, डक डक गो सर्च इंजन है, ये 2008 में आया है, गैब्रियल वेनबर्ग ने बनाया है। डक डक गो इज यूज्ड विद टॉर, ठीक है। डक डक गो है जो यूज किया जाता है टॉर के साथ, यूजली फॉर डार्क वेब के लिए, यानी कि इलीगल चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऑड वन ऑट में कि भाई बताओ इनमें से कौन सा ऑड है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन से ब्राउजर है। तो सर्च इंजन, 3 सर्च इंजन के बीच में एक ब्राउजर दे देगा, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं गूगल क्रोम और गूगल में, ठीक है। तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो ब्राउजर है। तो इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे डोमेन टाइप, कि भाई डोमेन नेम तो हमने देख लिया कि कंपनी ने रजिस्टर्ड तो कर दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि डोमेन टाइप किस तरह का होगा, मतलब डोमेन टाइप की बात करें कि कंपनी जब रजिस्टर करती है अपने नाम को, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है कि भाई ये है, जैसे अड्डा 24/7 है, facebook.com है, youtube.com है, कहीं आपने देखा होगा .edu देखा होगा, कहीं आपने .net देखा होगा, कहीं आपने .org देखा होगा। तो अलग अलग जो डोमेन टाइप दिया गया है वो अलग अलग पर्पस के लिए दिया गया है, कि आपने जो ये वेबसाइट बनाया है, आपके इस वेबसाइट के बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, किस पर्पस के लिए आपने ये वेबसाइट डिज़ाइन किया है। तो उस पर्पस के लिए, क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए है, क्या वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्या वो मिलिट्री पर्पस के लिए है ना। तो कहाँ ये वेबसाइट यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसको डोमेन टाइप दिया जाता है। जैसे .com की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर .com की बात करें, तो .com में क्या होता है, कॉमर्शियल एंड फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमर्शियल साइट्स के लिए यूज किए जाते हैं .com, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास edu। ये कुछ है वैसे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जो .edu होता है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। .gov जो होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज होता है। जैसे आप कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज देखोगे तो .gov.in रहता है। IN जो होता है वो इंडिया के लिए होता है, राइट, ठीक है। .mil जो होता है वो मिलिट्री साइट्स के लिए होता है, ठीक है। जो .mil होता है वो आपका मिलिट्री साइट्स के लिए यूज होता है। .net जो होता है वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूज होता है। .org जो होता है वो आपका होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि जो NGOs वगैरह चलाते हैं वो .org यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको .org। तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो .org। लेकिन .com क्या हो गया, जो बिजनेस पर्पस के लिए है, जिनका कोई क्या है, जहां से वो बिजनेस करना चाहते हैं, जहां से वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वहां पे .com यूज होता है, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट ब्राउजर की ही बात करें, ये सर्च इंजन मैंने आपको बता दिया,
टर्म्स बता दिए। अगर हम ब्राउज़र की ही बात करें तो ब्राउज़र के अंदर में कई तरह के ब्राउज़र आते हैं। जैसे आपने देखा कि एज होता है, जैसे आपने देखा सफारी होता है, जैसे आपने देखा गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, ठीक है। तो कई तरह के ब्राउज़र होते हैं और कुछ टर्म्स यहाँ पर है कि भाई जो नेटिव ब्राउज़र है वो क्या होता है, ठीक है, या क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र क्या होता है, और एक टर्म और है आपका प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है तो समझना, यहाँ पे नेटिव का मतलब होता है, नेटिव बोलते हैं ना, मेरे नेटिव प्लेस से कुछ लोग आए हुए हैं, या मैं अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ, जहां आप पले बड़े हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेटिव प्लेस। जहां आप ग्रो किए हो उसको बोलते हैं नेटिव। वो जरूरी नहीं कि वो गांव हो, जहां भी आप ग्रो करते हो वो होता है आपका नेटिव। मतलब जहां आपका एवोल्यूशन हुआ है, जहां आप बड़े हो, जहां आपने चीजें सीखी हैं, वो आपका नेटिव प्लेस कहलाता है। तो नेटिव प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म जहां पर उसको बनाया गया, ठीक है, जहां पर उसको बनाया गया, जहां वो रन कर रहा है, वो क्या हो गया आपका प्लेटफॉर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो नेटिव प्लेटफॉर्म का मतलब, नेटिव प्लेटफॉर्म ब्राउज़र का मतलब क्या हो गया, वैसा ब्राउज़र जिस कंपनी ने बनाया। सपोज कर लो कि एप्पल ने बनाया सफारी, है ना। सफारी क्या है, आपके पास एक ब्राउज़र है, तो एप्पल ने बनाया। अब आप सफारी को माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज 10 है उसके साथ अगर आप इंस्टॉल करोगे तो शायद वो उतना कंपैटिबल नहीं होगा, या शायद यूज ही ना हो पाए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब आप सफारी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सफारी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो जिस जगह पे वो बना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया है, वो क्या सपोर्ट कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेटिव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नेटिव। मतलब उसको वहां पे एग्जिस्ट करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या हो गया, सफारी हो गया, ठीक है। सफारी ब्राउजर क्या हो गया, ये नेटिव हो गया, क्योंकि जहां वो बना है उसको उसी तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म कि भैया हमने, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एज बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज बना दिया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पे भी चलता है और अदर प्लेटफॉर्म पे भी चलता है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर गूगल क्रोम हो गया। तो गूगल क्रोम आप देखोगे कि भाई वो गूगल क्रोम किसी में यूनिक्स इंस्टॉल है तो भी चलेगा, किसी में लाइनेक्स है तो भी चलेगा, किसी में विंडोज है तो भी चलेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, गूगल का प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस प्लेटफॉर्म। जो यहां पर जा रहा है तो यहां अपने आप को सजो के रखे हुआ है, मतलब यहां पर अपना जो उसकी निखार है वहां पे भी बरकरार है, और अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, अलग जगह पे जा रहा है, तो वहां भी हमें अपनी चमक जो है वो बिखेर रहा है। मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं यहां पर क्रिएट हुआ तो मैं यहां पर ही चलूंगा, है ना। तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया, जैसे आपका क्या हो गया यहां पर गूगल क्रोम हो गया, राइट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर है नाउ। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया। प्लगइन्स क्या होता है, इस टर्म को समझना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर प्लगइन्स क्या होता है। प्लगइन्स जब पहले क्या होता था, पहले जब आप कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करते थे तो ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद क्या होता था कि जैसे मान लो आप ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो, आपके पास कोई पीडीएफ फाइल, आप वेबसाइट पे देख रहे हो, कोई पीडीएफ फाइल आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ओपन नहीं होता था। उसके लिए आपको एडोब रीडर को इंस्टॉल करना पड़ता था अलग से। आप कोई मूवी देखना चाह रहे हो या कोई वीडियो देखना चाह रहे हो ऑनलाइन, तो आपको अलग से फ्लैश प्लेयर ओपन करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, तब जाके वो सपोर्ट करता था। तो प्लगइन्स, अब जब आप ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो तो आप उस पर क्लिक करते हो, पीडीएफ है तो पीडीएफ ओपन हो जाता है, कोई वीडियो है तो वीडियो ओपन हो जाता है। उसके पीछे प्लगइन्स का हाथ है। तो प्लगइन्स क्या है, ऐसे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं। प्लगइन्स, हमने ब्राउज़र के साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को एसोसिएट कर दिया कि आप वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो अलग से कोई सॉफ्टवेयर अब यूजर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि पीडीएफ अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आप भाई ओपन करना चाह रहे हो वीडियो तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो क्या करे, असिस्ट करे आपके ब्राउज़र को टू वर्क प्रॉपरली या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज टू एनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ ब्राउज़र, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो ब्राउज़र के साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं, सो दैट ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए, वो डिफरेंट टास्क वहां पे परफॉर्म कर सके, यूजर को एडिशनली कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए एक बार कमेंट करके सभी लोग बता देंगे क्या यहां तक सबको क्लियर है कि प्लगइन्स क्या होता है, नेटिव प्लेटफॉर्म ब्राउज़र क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र क्या होता है। एवरीवन जल्दी से बता देंगे सभी लोग, क्या सभी को यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलो
कुछ ब्राउजर के नाम यहाँ पर हैं, कुछ कंपनियां हैं, जैसे सफारी है, तो मैंने आपको बताया कि एप्पल का प्रोडक्ट है, कब आया है, 2003 में आया है। टॉर है, द ओनियन रॉटर बोलते हैं इसको, ठीक है, डार्क वेब के लिए यूज होता है, जहां पे इलीगल वर्क्स होते हैं, तो 2006 में है। गूगल क्रोम, गूगल का प्रोडक्ट है, 2008 में आया है। ओके, क्रोमियम भी गूगल का प्रोडक्ट है, ये भी आपका 2008 में आया है। बाइडू आपका है, चाइना का प्रोडक्ट है, 2011 में आया है। एपिक जो है वो इंडिया का है, ठीक है, जो एपिक है वो इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया का अपना सर्च इंजन है, इंडियन है, 2013 में आया है। लेकिन कहीं ना कहीं एपिक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आज भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो है वो या तो मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या फिर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया। एज आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका 2015 में आया है, 2015। इससे पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, जिसको 2022 के अंदर में शायद टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसकी सर्विस को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर से अब जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ही चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है वो नेक्सस था, या www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका जो जनक है वो किनको कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। जो टिम बर्नर्स-ली है इनको कहा जाता है जनक www का, वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राउजर अगर आपसे पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो बाद में नेक्सस के नाम से आया। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर की बात करें तो वो लिंक्स था, लेकिन फर्स्ट आपका ग्राफिकल ब्राउजर जो था वो मोज़ैक था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर की जहां पे आप ग्राफिक्स की चीज़ों को भी एक्सेस कर सको, ठीक है, तो वो था आपका मोज़ैक। फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन नेक्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, 6 अगस्त 1991 को पहला वेब पेज जो लाइव हुआ था वो नेक्स्ट कंप्यूटर पे लाइव हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ आपके इन्फॉर्मेशन है जो ब्राउजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आगे कुछ है हमारे पास, ओके। एक टर्म और है हमारे पास, कुछ टर्म्स लिख लीजिए, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लेंगे कि कुकीज क्या होता है। आपने सुना होगा सर कुकीज क्या होता है, आपने सुना होगा इंस्टेंट मैसेजिंग, नेटिकेट, इंटरनेट टेलीफोनी, वीओआईपी, वोल्टी, तो इसको समझ लेना। जो कुकीज होता है, कुकीज क्या होता है, कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कुकीज का एक्सेस नॉर्मली नहीं देना चाहिए। इसलिए आप कोई नया सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में ना, तो वहां पे पूछता है क्या हम आपके कुकीज को एक्सेस कर लें, तो समझना कुकीज क्या होता है। दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो सर्वर की तरफ से ब्राउजर को भेजा जाता है, जिसमें यूजर के सारे एक्टिविटीज का डिटेल होता है। आपने कौन कौन से ब्राउजर को एक्सेस किया, आपने कहां कहां लॉगिन किया, ये सारा एक्सेस जो आपका रिसेंट एक्सेस होता है वो आपका सर्वर जो है वो ब्राउजर को भेजता है, यानी कि क्लाइंट को भेजता है, आपके सिस्टम में होता है, ठीक है। तो आप कोई नया सॉफ्टवेयर जब एक्सेस करोगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे या एक्सेस करोगे, तो वो बोलता है कि हम कुकीज को एक्सेस कर लें, क्योंकि वो कुकीज को अगर एक्सेस कर लेगा इसका मतलब उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो यूजर है इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उससे रिलेटेड या तो आपको वो ट्रैक कर सकता है या फिर उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो कुकीज का एक्सेस नहीं देना चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे आप चैटिंग करते हो तो रियल टाइम जो मैसेजिंग होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे चैटिंग हो गया या IRC हो गया, इंस्टेंट रिले चैट हो गया, ठीक है। तो क्विक चैटिंग, रियल टाइम चैटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास नेटिकेट। तो जिस तरह से आप सोशली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, बात करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग एटिकेट, बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि आपके अंदर एटिकेट नहीं है क्या, कि किस मैनर में बात करना चाहिए, ठीक है। तो जो बिहेवियर है, गुड बिहेवियर, दैट इज नोन एज एटिकेट। तो इंटरनेट जब आप यूज कर रहे हो तो इंटरनेट यूज करके, नेटवर्क यूज करके आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, तो एक दूसरे से किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हो, एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टिविटी बना के रखे हो, या एक दूसरे से कैसा आपका प्रभाव जा रहा है, किस तरह से आप बात कर रहे हो। तो बेसिकली जो बिहेवियर आपका सोशली है, उसी बिहेवियर को आप एक दूसरे से कैसे इंटरनेट पे मिलते हो, कैसे इंटरनेट पे बात करते हो, तो उस बिहेवियर को बोलते हैं हम लोग नेटिकेट, ठीक है। तो नेटिकेट क्या हो गया, इट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे अपना गुड बिहेवियर रखना, दिस इज कॉल्ड अ नेटिकेट। इंटरनेट टेलीफोनी क्या होता है, अगर हम इंटरनेट के थ्रू किसी को फोन कॉल करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, दिस इज नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी। तो कॉलिंग थ्रू इंटरनेट, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल VoIP, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस प्रोटोकॉल, किस सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जिसको फॉलो करते हुए आप नेटवर्क में काम करते हो, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाता है। तो VoIP एक प्रोटोकॉल होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपके वॉइस को कैरी कराने के लिए जो आप इंटरनेट टेलीफोनी का यूज करते हो, इंटरनेट पे बात कर सकते हो, तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो VoIP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है।
ठीक है। एक टर्म आपने देखा होगा वोल्टी लिखा होता है, जियो जब से जियो आया तब से आपने देखा होगा वोल्टी लिखा होता है, ठीक है। तो वोल्टी का फुल फॉर्म लिख लेना वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और एलटीई का फुल फॉर्म लिख लेना लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये कुछ इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस थे आपके, ठीक है। और ऐसे ही सेशन हम लोग आगे भी लेकर आते रहेंगे। अभी तक जितने भी सेशन हुआ है, यहाँ पर अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। तो अभी तक जितना भी सेशन हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर से देख लेना। एंड ऐसे ही सेशन आपके लगातार होते रहेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप नए हो तो। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए या कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी इश्यूज हैं मैं डेफिनेटली उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से दे देना और शेयर जरूर से कर दिया करो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक चले। और ये CUT PG 2024 के लिए आपका बैच चल रहा है, अर्ली स्टार्ट है, तो अभी से जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन का, है ना। तो चलिए आज का फिर सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल दोबारा से मिलेंगे। टिल देन एवरीवन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।